हाँ तो बच्चा पार्टी, आज हम लास्ट प्रश्नावली ख़त्म करते हैं अध्याय 1 की, जिसमें घातांक से संबंधित कुछ सवाल हैं। तो जैसे मैं बताता हूँ आपको कुछ फॉर्मूले, जैसे बेस a की पावर m इंटू a की पावर n, यदि बेस एक जैसा है, घातें अलग अलग हैं, तो क्या हो जाती हैं, घातें जुड़ जाती हैं। दूसरा a की पावर m इंटू ए की पावर होल पावर n, तो a की पावर m इंटू n। ऐसे ही a की पावर m बटे a की पावर n, घात बटे में है तो ये घात आके माइनस हो जाती, इस तरह से अपन काटते हैं ना, इस तरह से। ऐसे ही a की पावर m और b की पावर m, तो क्या हो सकता है a इंटू बी की पावर, दोनों की पावर कर दो यदि बेस अलग अलग है तो। ठीक है, फिर इस तरह से ये फॉर्मूले इसमें यूज होंगे। प्रश्नावली पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है 64 की पावर 1/2, 64 की घात 1/2 कहती। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे गलती कहाँ करते हैं। मैंने देखा है जब हम कॉपी चेक करते हैं आप लोगों की, तो ये बच्चे आप लोग क्या कर देते हैं, 64 लिखे और 1/2 कर देते। तो ये क्या हो गया, ये टोटल रॉन्ग है, गलत है, क्योंकि ये सही बटे में आ गया, 64 सही 1/, है नहीं, तो ये गलत है। उसकी घात है, घातांक अलग लगना चाहिए, घात है 1/2। तो अब बस इसमें कुछ नहीं देखना है, ये देखना है कि ये घात 2 है, 64 को ऐसे कितने फैक्टर करें, दो मतलब 2 उसकी घात में आ जाए। तो क्या होता है इसका वर्ग, 8 का वर्ग होता है, 8 8 है 64, 1/2 ये गुणा है, 2 से 2 कट गए, बचा के 8 की घात 1 यानी कि 8। ओके। दूसरा है 32 की घात 1/5, तो 32 का मैं एलसीएम ले लूँ, ज़्यादा लगता है। क्या आता है, 2 की घात 5 गुणा 1/5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। इस तरह 2 की घात 1 यानी कि 2। और बताइए कौन सा बताओ, तीसरा भी बताइए देता हूँ। क्या है, 125 की घात 1/3, 125 की घात 1/3, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो क्या होता है, 5 25, 25 5 125 होता है, तो 3 गुणा 1/3, 3 से 3 कट गया, 5 की घात 1 यानी कि 5। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो ये पहले का 3 क्वेश्चन थे। आते हैं एक नए कोई, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं, ज्ञात कीजिए। तो ये भी सेम है, तो मैं नहीं समझता, इसमें आप कर सकते हैं। बताइए कौन सा करा दूं। तीसरा कराइए तो 16 की घात 3/4, 16 की घात 3/4। तो अब हम ऐसा इसकी एलसीएम लेके या फैक्टर करके ये देखते हैं कि घात 4 किसके बनने से 16 आ रहा है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि 2 की घात 4 गुणा 3/4, 4 से 4 गए, तो बचा क्या, 2 की घात 3, तो कितना होगा ये 8। ये आंसर हो गया। लास्ट और बता देता हूँ मैं आपको, अभी कराया था वैसे। 125 की घात माइनस के 1/3, तो वो ये ख्याल बचा था, कितना बचेगा इसका, 5, 3 से 3 माइनस 1, यानी इसको 1/5 भी लिख सकते हैं। क्यों, माइनस बनना है तो बटे में। इस तरह से ये इसके
क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। और बताइए, 32 मैंने कराया दिया था, 9 हो ही गया था। तीसरे का क्वेश्चन देखिए, 2 की घात 2 की घात 2/3, 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/5। तो क्या होगा फिर बताइए। ये मैंने बताया था, 20 आधार इनका एक जैसा है तो घातें जुड़ जाती है। 2/3 1/5 जोड़ना सबको आता है, एलसीएम लेके जोड़ सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 3 का 3, तो कितना हो गए 13/15। ओके, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, 1/3 की घात 7 होल 7 है और यहाँ भी एक घात 3। ठीक है, ये क्यों अभी हटाओ इसको। तो क्या हो जाएगा, 1 की घात 7 अलग अलग, क्योंकि इस पे भी घात है तो इस पे भी घात है। इस पर उस पे वो लगाए ना ब्रैकेट बाहर है, इस पे भी इस पे भी, तो ये तो है ही पहले से और ये भी आ गई। तो क्या हो गया, 1 पे कितनी भी घात हो एक ही रहता है और 3 है 21। अब ये 21 यदि हम ऊपर ले जाते हैं इसको तो काय का हो जाएगा ये माइनस। सिंपल है। और है क्या 3, 11 की घात 1/2 और 11 की घात 1/4। अभी यार बताया, जब बटे वाली संख्या है या घात है तो क्या करते हैं, फॉर्मूले में बताया था 1/2 माइनस 1/4। घटाना सबको आता ही है, 4 एलसीएम आया 2 माइनस 1 यानी कि 11 की घात 1/4। कोई दिक्कत, कौन सा और 7 8, इसमें 20 अलग अलग हैं लेकिन घातें एक सी हैं, घातें एक सी हैं। तो क्या हो जाएगा 7 × 8 56 की घात 1/2 या 7 × 8 भी कर सकते हैं पहले स्टेप में, 7 × 8 यानी कि 56। एक बार एक लाइन और बढ़ा दो, ओके, एक स्टेप। तो इस तरह से भी आप इनको कर सकते हैं। आज 3 क्वेश्चन थे 1.5 के, तो हमारी प्रश्नावली यहीं ख़त्म होती है। तो नेक्स्ट प्रश्नावली है क्या, नहीं, तो ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम कल स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बाय।